ओके ओके, सो लास्ट हमने थे कंप्यूट वाली सर्विसेज पे, एंड नाउ आई एम एडिंग अनदर चैप्टर which is Azure Recovery Service Vaults. ठीक है, हमने स्टार्टिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट की अकाउंट क्रिएशन से लेकर के सब्सक्रिप्शन से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज पे बात की. देन वी टॉक्ड अबाउट द वर्क ऑफ रिसोर्स ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की. एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ storage, AD, user, synchronization, and we talked about the hybrid infrastructure. ये सारे टास्क हमने परफॉर्म किए थे, रिमेम्बर. एंड देन वी मूव टू लाइक एज अ नेटवर्क वाला पार्ट. हमने वीनेट वगैरह देखा, VPN देखा, लोड बैलेंसर देखा, बेस्टियन सर्विसेज हमने चेक की. हमने मल्टीपल लोड बैलेंसर्स के प्रैक्टिकल परफॉर्म किए. NSG, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, क्या होता है उस पर हमने डिस्कशन किया. एंड देन वी मूव टू द कंप्यूट वाला पार्ट. कंप्यूट में भी कई सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिले, लाइक एज अ you know that under the compute part we talked about the concept of virtual machines. कितने तरीके की virtual machines हम create कर पाते हैं, that we discussed. And we understand about the work of the another services like as hosting of website और WordPress server वगैरह हमने manage करके देखा था. And now it's time to work with security, safety of our services, not only the data, safety of our services. Whatever service that you establish over a portal, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसे प्रोटेक्ट करें, उसको सेव करके रखें. और इसमें हमारी हेल्प जो करता है विच इज रिकवरी सर्विस वॉल्ट. यहाँ पे कई सारे पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट पॉइंट में. तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद रिकवरी सर्विस वॉल्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क. ठीक है, देखो हमने वीएम बनाया, हमने लाइक स्टोरेज बनाए थे, हमने हाइब्रिड स्टोरेज स्टैब्लिश करके देखा था. एंड वी स्टैब्लिश अवर लोड बैलेंसर्स, कई सारी सर्विसेज हमने क्रिएट की. एज्योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ज्यादातर कंपनी इस पर्टिकुलर सर्विस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमें कई मेथड देता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपका ये एज्यू पोर्टल है, दिस वन इज अवर एज्यू पोर्टल. और इस एज्यू पोर्टल के ऊपर यू नो दैट आपने बहुत सारे सर्विसेज क्रिएट कर रखी है. ये आपने वर्डप्रेस सर्वर बना रखा है, ये आपने वेब सर्वर बना रखा है, डेटाबेस सर्वर बना रखा है, नॉर्मल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है, यहाँ पे हमने स्टोरेज वगैरह सब कुछ स्टैब्लिश कर रखा है लाइक दैट. अब इनकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी होती है वो विद द हेल्प ऑफ वन सर्विस जिसको हम वॉल्ट बोलते हैं, रिकवरी सर्विस वॉल्ट्स बोलते हैं. इस वॉल्ट के जरिए इस रिकवरी सर्विस वॉल्ट के जरिए आप वर्चुअल मशीन का बैकअप, राइट, आप स्टोरेज का बैकअप, आप फाइल्स का बैकअप, व्हाटएवर सर्विस जो भी एज्यूर पोर्टल पे रन कर रही है उनका बैकअप कॉन्फ़िगर किया जाता है. नॉट ओनली द बैकअप, यू कैन सेट अप बैकअप, यू कैन सेट अप रेप्लिकेशन, और द इंपॉर्टेंट पार्ट ये हमें डीआरपी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, डिजास्टर रिकवरी. चलो, सेकेंड थिंग, नॉट ओनली फॉर वर्चुअल मशीन. अब आपका ऑन प्रोमाइसेस पे एडी रन कर रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर ऑन प्रोमाइसेस एडीडीएस मशीन, या ऑन प्रोमाइसेस पे आपने कोई स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर रखा है, कुछ भी हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, सिक्वल हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, या आपने ईएसएक्सआई में वर्चुअल मशीन एस्टैब्लिश कर रखी है, इसमें कई सारी वीएम्स को आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है. अब आपके रिसोर्स ऑन प्रोमाइसेस पे हैं, बट आप चाहते हैं कि हमारी वर्चुअल मशीन का बैकअप एज़्योर पे हो, स्टोरेज का बैकअप एज़्योर पे हो, या आपकी ईएसएक्सआई वर्चुअल मशीन्स का बैकअप हम एज़्योर पोर्टल पे रखना चाहते हैं. ऐसी सिचुएशन में भी ये वॉल्ट आपकी मदद करता है. ऐसे चार अलग अलग सोर्स से, चार अलग अलग लोकेशन से आप अपने रिकवरी सर्विस वॉल्ट का इस्तेमाल करके बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उनको सेव कर सकते हैं वेरी मैनुअल चार्जेस में. और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है.
आप अगर ऑन प्रोमाइसेस का बैकअप कॉन्फ़िगर करते हो तो यू नो दैट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। आप बीम लगाओगे, आप डाटो लगाओगे, शैडो प्रोटेक्ट लगाओगे, राइट? मल्टीपल टाइप्स ऑफ टूल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन ये सारे टूल्स कॉस्टली हैं। बीम सबसे ज्यादा कॉस्टली है आपका, 1 साल का यू हैव टू पे अप टू $3,500 सिक्वल के लिए, सॉरी किसी भी तरीके के बैकअप के लिए एज इट इज। जो अदर हमारे पास टूल्स हैं उनमें भी हमें चार्जेस देने की जरूरत पड़ती है। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट एजी रिकवरी सर्विस वर्ल्ड क्या करता है। आपको सारे ऑप्शन देता है टू टेक द बैकअप बिना किसी लाइसेंस के, क्योंकि आपको जो पेमेंट करनी है सब्सक्रिप्शन का आप पे कर ही रहे हैं। और दूसरा जो पेमेंट करनी है, जितना भी स्पेस आप स्टोर करोगे एज्योर पोर्टल पे, यू नो दैट स्टोरेज में हमने कई सारे स्टोरेज देखे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट आर्काइव, हॉट, कूल, कोल्ड। आप जिस तरीके का स्टोरेज डिसाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट पड़ेगी। अ, चीजें समझ में आ रही हैं प्लीज? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रैक्टिकल आप बहुत आसानी से कर पाओगे। कल की डेट में किसी को सजेस्ट करना है, क्लाइंट को गाइड करना है, तो योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर अबाउट द रिकवरी सर्विस वॉल्ट। बैकबोन कंसीडर किया जाता है कंपनी का ये रिकवरी सर्विस वॉल्ट, क्योंकि with the help of this particular option you can take the backup of everything whatever you want। ठीक है ना? So any question about the concept जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है अभी के लिए, क्योंकि we haven't performed any practical so far। अभी के लिए how much you are good? जी सर, आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है। तो meanwhile हम पोर्टल पे भी चल देते हैं। यहाँ पे अपने पास पोर्टल है। आई एम गोइंग टू शो यू प्रैक्टिकल फॉर मल्टीपल बैकअप। जैसे ये अपना पोर्टल है, लेट मी क्रिएट वन वर्चुअल मशीन, क्योंकि वर्चुअल मशीन का बैकअप और रेप्लिकेशन तैयार करना है। सो लेट मी एस्टैब्लिश अ वर्चुअल मशीन जिसका हम बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे। M365 ग्रुप नाम दे देते हैं वर्चुअल मशीन का, वेब, सेंट्रल यूएस इज ऑल लोकेशन। आई डोंट वांट टू गो विद रिकवरी एनी काइंड ऑफ redundancy। सर्वर 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम, 4 GB रैम, 4 2 कोर ऑफ प्रोसेसर। ये हमने पासवर्ड यहाँ पे मेंशन किया। आई डोंट नीड टू ऐड एनी अदर पॉइंट। 3389 इज इनफ। डिफॉल्ट हार्ड डिस्क हो गई। और ये वर्चुअल मशीन हम बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बैकअप का प्रैक्टिकल आपको दिखा सके कि हाउ प्रैक्टिकल कैन परफॉर्म द टास्क, बैकअप प्रैक्टिकल कैन परफॉर्म द टास्क। एंड मीनवाइल लेट्स try to set up another service जिसको हम स्टोरेज अकाउंट बोलते हैं। आई एम गोइंग टू क्रिएट ए स्टोरेज अकाउंट। One storage is available, but let me create our own storage. There are no file share available, so let me create a file share जिसका हम बैकअप कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। Azure hyphen storage।
सर अभी हम ये क्लाउड पे बैकअप इसका ले रहे हैं। हम ऑन प्रमाइसेस में भी इसका बैकअप ले सकते हैं कि हमें बैकअप जो हमारा है वो हम अपना इटरनली वो यूज़ कर सकें इसमें। ऑन प्रोमाइसेस चीजों का बैकअप क्लाउड पे, यू मीन टू से दैट, राइट? नहीं नहीं, अभी मतलब हमारी जो वीएम है सर ये क्लाउड पे बनी हुई है, बट हम अगर इसका बैकअप हम ऑन प्रमाइसेस में चाहते हैं तो ये हो पाएगा पॉसिबल? लोकल पे डेफिनेटली हो जाएगा, हम्म। वी कैन डू दैट। So why we are creating a storage account? For testing purpose, how to protect the data that we uploaded on a storage account. With Okay. the help of backup, we are going to Azure Recovery No, Service Vault, हम we इसको can protect करते हैं use the one VM, one storage, everything can how to get and backup to this for practical. recovery. Okay, Yep, okay. for practical purpose. So our virtual machine is in progress. Storage account already हमारा ready है. So let me check the location of our virtual machine that we are trying to create. So virtual machine is available in the location of West US 2 और running condition है. I'm going to create one recovery service vault service. वैसे अपने पास दो मेथड है virtual machine का बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए. You can proceed with both the way, but I'm going to show you the manual way क्योंकि manual way में बहुत सारी चीजें आप इसमें explore कर सकते हो. So you just need to type recovery service vaults और अभी अपने पास एक vault है. I'm going to create my own vault. एक नया vault हम create करने वाले हैं. So let me establish a new vault. So how is it? It's each vault belongs to each subscription, or each vault can have multiple subscription resources. No, vault is a type of service which is applicable for the same subscription. Whatever subscription that you have, you are Mhm. authorized to get the access of recovery service vault. उसके बाद आप किसी भी तरीके का बैकअप ले सकते हो. पहले हमें ये सर्विस खरीदनी पड़ेगी, मतलब एक्टिवेट करनी पड़ेगी, and then Mhm. we can like either proceed to take the backup of any resources or any services that you establish over a Okay. portal.
ओके ओके ठीक है, तो हम यहाँ पे रिकवरी सर्विस वॉल्ट क्रिएट कर लेते हैं। लेट मी प्रोसीड विद द रिकवरी सर्विस वॉल्ट। यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन डिसाइड करो और इसको भी हम उसी लोकेशन में क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि हमें अभी बैकअप्स कॉन्फ़िगर करना है और रेप्लिकेशन के लिए लोकेशन अलग होनी चाहिए। नाम दे देते हैं क्लास बैकअप वॉल्ट्स। ठीक है, यूनिक होना चाहिए, क्लास बैकअप वॉल्ट्स 2 वेस्ट यूएस 2 में हम इसको रख रहे हैं। प्रोसीड करते हैं, क्रिएट करते हैं। So this is in progress and let me take the virtual machines RDP, ताकि कुछ changes कर करके हम इसमें ना verify कर सकें कि this is the virtual machine and this one is the backup. Let me take the RDP of OVM and make some changes on desktop, कुछ partition वगैरह create कर देते हैं ताकि हम backup के बाद जब restore करें तो the changes will be applicable for both the machines. Take the RDP and create one partition and put some folder or files जो भी आपको लगता है changes के लिए required होगा वो हम file या folders को रख लेते हैं and after that we'll take the backup completely fully backup फिर we are proceeding for the restored part क्योंकि backup होगा तो उसके साथ साथ हम restored का concept भी हमें आना चाहिए। ठीक है, so it is in progress। meanwhile अपने फाइल में जो फाइल हमने तैयार किया था रिकवरी सर्विस वॉल्ट हमारा रेडी है, एक वर्चुअल मशीन रेडी है और एक फाइल सर्विस से फाइल शेयर हमने क्रिएट कर रखा है अंडर द स्टोरेज अकाउंट। ये तो चीजें हो गई जो आप क्लाउड से बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास ऑन प्रेमाइसेस में भी कुछ है और उनका आप बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो दैट यू कैन आल्सो डू दैट, है ना। जो ऑन प्रेमाइसेस पे सर्विसेज है उनका भी बैकअप हम आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्विस। स्टोरेज अकाउंट ओपन करते हैं यहाँ पे एंड दिस इज 365 1988 और गो टू द फाइल शेयर। अभी हमने फाइल बनाई है एज्यूर स्टोरेज के नाम से और ब्राउज में जाते हैं। ब्राउज में जाने के बाद लेट मी अपलोड डेटा। ठीक है, हम अपने बेस मशीन से कुछ फाइलें अपलोड कर देते हैं ताकि बैकअप और रीस्टोर के टाइम पे हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब करा सकें। सो नॉट big file, I'm just going to upload some kind of images and you can consider it as a data जिसका हमें बैकअप लेना है, जिसको हमें रिस्टोर के लिए रिकवरी सर्विस वॉल्ट की मदद से परफॉर्म करना है टास्क। अपलोडिंग इन प्रोग्रेस, यू हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। केबी में फाइल्स थी तो इमीडिएटली हमने इसको अपलोड कर दिया। बैकअप पर्पज के लिए अब लाइक हमारे स्टोरेज अकाउंट रेडी है। ठीक है ठीक है, so now we are able to get the access of VM and I'm going to open disk mgmt dot msc। ठीक है, और यहाँ पे हम एक पार्टीशन छोटी सी क्रिएट कर लेते हैं। लेट मी सेट अप वन पार्टीशन। एग्जिस्टिंग जो ड्राइव है इसी का हम पार्टीशन स्ट्रिंग कर लेते हैं थोड़ा सा स्पेस को और देन वी कैन प्रोसीड फॉर द to create our infrastructure, to create our on storage।
Not much, 15 gig is enough. 15,000 15 GB का स्पेस हमें यहाँ पे मिल जाएगा. पार्टीशन क्रिएट करके हम आप अपना इसमें फोल्डर वगैरह फाइल वगैरह अपलोड कर सकते हैं. So this is test file for the data backup and save it. Let's start our journey with backup recovery service vault और it's look like this. ठीक है, क्लास बैकअप वॉल्ट्स के नाम से हमने तैयार किया था और क्लास बैकअप वॉल्ट्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है. बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. वी आर एबल टू फाइंड बैकअप, साइट रिकवरी, अपडेट वॉल्ट, सिक्योरिटी, डिलीट. ये ओवरव्यू के केस में आपको देखने को मिल जाते हैं. दिस इज द बैकअप पैनल. GUI ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे. जो भी बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे, जितनी भी कॉपीज आप क्रिएट करोगे, जिस भी लोकेशन पे आप रखोगे, VM का कितना बैकअप है, फाइल का कितना बैकअप है, प्रोग्रेस है, कंप्लीट है, फेल्ड है, एरर है, ये सारा कुछ आपको मॉनिटरिंग ऑप्शन में मिल जाएगा. एज इट इज वी आर एबल टू सी द ऑप्शन ऑफ रिकवरी. अगर आपने कोई साइट रिकवरी बना रखी है, DR बना रखा है कि हमारी इस मशीन की एक कॉपी जो है सेंट्रल यूएस से प्राइमरी कॉपी रहेगी और सेंट्रल कनाडा में हमारी सेकेंडरी कॉपी रहेगी. तो दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन क्रिएट अ रिकवरी सर्विस, साइट रिकवरी फॉर आवर वर्चुअल मशीन. VMs के लिए भी है, VMware के लिए भी है, hypervisor के लिए भी है. Whatever backup that you are going to establish, it will give you the segregated wizard, जहां से आप बहुत ही आसानी तरीके से, जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं बैकअप के लिए, वैसे ही ये GUI ऑप्शन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. मींस वी कैन परफॉर्म द टास्क विद द हेल्प ऑफ GUI ऑप्शन ओवर Azure पोर्टल. गेटिंग स्टार्टेड पे चलते हैं और गेटिंग स्टार्टेड पे अपने पास पहला ऑप्शन है बैकअप का. तो लेट मी सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ बैकअप. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पेज बिकॉज ये आपको गाइड करेगा कि आपका जो सोर्स है, मतलब जहां पे आपने बैकअप स्टैब्लिश कर रखा है, उसकी लोकेशन क्या है. तो पहला है वेयर इज योर वर्कलोड इज रनिंग. वेयर इज योर वर्कलोड रनिंग? तो एज्योर है. व्हाट डू यू वांट टू बैकअप? वर्चुअल मशीन का, फाइल शेयर का, सिक्वल का, सैप का एंड सैप इन वर्चुअल मशीन का. ये ऑप्शन आपको मिलते हैं. अगर इनमें से कोई भी सर्विस एज्योर पे रन कर रही है तो आप उस सर्विस का आसानी से बैकअप ले सकते हैं. दूसरा, पहले ऑप्शन को ड्रॉप करते हैं. यहाँ पे है एज्योर स्टैक हब. एज्योर स्टैक हब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऐसी कोई सर्विस जो ऑन प्रोमाइसेस पे भी है और क्लाउड पे भी है. ऑन प्रोमाइसेस और क्लाउड का जो कॉम्बिनेशन है, उन दोनों के बैकअप को एज्योर स्टैक हब बोलते हैं. जो दोनों में कॉमन हो, ऑन प्रोमाइसेस पे भी कॉमन हो रही है और क्लाउड पे भी कॉमन हो रही है, तो वो आपका स्टैक में कंसीडर किया जाएगा. अगला ऑप्शन है यहाँ पे HCI. HCI क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सबसे पावरफुल मेथड माना जाता है HCI का. सो आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट वन ऑफ इम्पोर्टेंट टूल लाइक एज ESXi, Citrix, Zen सर्वर. ठीक है, इन सभी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड अस अ प्लेस जहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपने व्हाट वी कैन से दैट नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं. नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन को हम सेटअप कर सकते हैं. और HCI डेडिकेटेड हार्डवेयर के लिए एप्लीकेबल किया जाता है. जैसे डेल का EMC सर्वर हो गया, HP का सर्वर हो गया. इनमें से कई सारे ऐसे रिसोर्सेस आपको मिलेंगे, मॉडल मिलेंगे जो HCI को सपोर्ट करते हैं. उनमें कोई भी आप वर्चुअलाइजेशन इस्टेब्लिश करोगे, वो सपोर्ट कर जाएंगे. मीन विच आर एप्लीकेबल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वर्चुअलाइजेशन. और एक है ऑन प्रोमाइसेस. ये आपको ऑन प्रोमाइसेस, जो लोकल एरिया नेटवर्क इन्वायरमेंट में ऑन प्रोमाइसेस, ऑफिस में के प्रोमाइसेस में जो आपने सर्विसेज इस्टेब्लिश कर रखी है, फाइल फोल्डर हो गया,
हाइपरवाइजर की मशीन हो गई, VMware की मशीन हो गई, SQL डेटाबेस हो गया, शेयर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो गया, एंड सिस्टम एडमिन हो, सिस्टम स्टेट हो गया, और बेयर मेटल हो गया। इनमें से किसी भी तरीके की फाइल को किसी भी तरीके का मेथड इस्तेमाल करके आप आसानी से बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऑल इन वन टूल आप किसको कंसीडर कर सकते हैं, विच इज एप्लीकेबल टू परफॉर्म द बैकअप ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड। कुछ भी आप प्लान कर रहे हो बैकअप के लिए, ऑन प्रोमाइसेस पे, क्लाउड पे, व्हाटएवर लोकेशन, वो सब के लिए है। या राज, गो अहेड। सर HCI एक बार सर दोबारा क्लियर कर देंगे? HCI is a type of method which is applicable for each and every virtual infrastructure. ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से डिजाइन किया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपने एक हाइपर-वी मशीन, हाइपर-वी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, तो वो ESXi को एंटरटेन नहीं करेगा, वो Citrix को एंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई HCI बेस्ड सिस्टम हम इस्टेब्लिश करते हैं, actually I forget the name of one tool जो HCI पे काम करता है, uh, that that applicable to perform the work with, sorry, yes, Nutanix. I hope you guys are aware about Nutanix. जी सर, वो लेटेस्ट है सर ये नया। हाँ जी, Nutanix क्या है ना, ऐसा टूल है जो आपके हर एक वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करके उनकी वर्चुअल मशीन को हैंडल करेगा। आपने हाइपर-वी पे मशीन बना रखा है, ESXi पे बना रखा है, Citrix पे बना रखा है, Zen सर्वर पे बना रखा है, Nutanix सबको एंटरटेन करेगा, राइट? सो दैट्स व्हाई इट्स कंसीडर्ड एज ए HCI, डेडिकेटेड हार्डवेयर डेडिकेटेड टूल का कॉम्बिनेशन रहता है। और अगर आपने अपना सेटअप HCI पे बना रखा है, उसका बैकअप चाहते हैं, Azure will help you, Recovery Service Vault will help you। ठीक है, जी सर। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बैकअप स्टार्ट करते हैं। Azure सर्विसेज, यहाँ पे Azure पे क्लिक किया, किस चीज का बैकअप लेना है, Azure का बैकअप, वर्चुअल मशीन का बैकअप लेना है या फाइल का बैकअप लेना है। तो पहले फाइल का बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं, अपना स्टोरेज अकाउंट सेलेक्ट करिए, जो भी आपने तैयार किया है, यू नीड टू क्लिक ऑन सेलेक्ट, बट मेक श्योर कि यू स्टोरेज अकाउंट सेम लोकेशन में होना चाहिए। जिस लोकेशन में आपने रिकवरी सर्विस वॉल्ट बना रखा है उसी लोकेशन में होना चाहिए। तो हमारा स्टोरेज शायद पहले मैंने बनाया था, इस वजह से दूसरी लोकेशन पे है। तो लेट मी क्रिएट वन स्टोरेज अकाउंट इन द सेम लोकेशन, वेस्ट यूएस, और ये हमारा सेंट्रल यूएस में है। तो लेट मी क्रिएट अनदर स्टोरेज अकाउंट, क्लास हाइफन स्टोरेज हाइफन 1988। ठीक है, तो ये स्टोरेज हम वेस्ट यूएस में रखेंगे क्योंकि हमें बैकअप परफॉर्म करना है। तो वेस्ट यूएस 2 में बाकी सर्विसेज रन कर रही हैं। लेट मी पुट इट ऑन सेम लोकेशन, एज्यूर स्टोरेज सारी सर्विसेज एक्टिवेट कर लेते हैं, एंड नो नीड टू सेलेक्ट एनीथिंग, स्टैंडर्ड पे चलते हैं। GRS पे चलेंगे क्योंकि इसका रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी भी हम तैयार कर पाए। नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट।
स्टोरेज अकाउंट इज रेडी टू यूज. लेट मी सेलेक्ट फाइल शेयर. फाइल शेयर पे जाते हैं, एक फाइल शेयर क्रिएट कर लेते हैं Azure डेटा के नाम से. इट्स अप टू यू, क्रिएट करते हैं इसे. और लेट्स अपलोड फ्यू डेटा फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस. कुछ फाइलें वगैरह हम इसमें अपलोड करके फिर इसका बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर रीस्टोर करके भी चेक करेंगे. Go to the browse and select your data to upload. यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करके कोई भी डेटा अपलोड कर सकते हैं. Done. Now let's proceed and configure the backup for this storage. इस स्टोरेज का बैकअप हम स्टैब्लिश करते हैं. बैक टू द रिस्टोर रिकवरी सर्विस वॉल्ट. रिफ्रेश करते हैं पेज को और स्टोरेज सेलेक्ट करो आप. We are able to see the storage that we just created. आप यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट को सिलेक्शन करो. नेक्स्ट ओके पे क्लिक करो and it will give us option of number of what we can say that file share that you establish. We selected a storage account, class storage 1988-4. ऐड पे क्लिक करोगे तो आपको जितनी भी फाइल शेयर आपने बना रखी है ना, उन फाइल शेयर की डिटेल्स आ जाएगी. We already established one file share. थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको शो करने में.
So we just created, so that's why it's taking time. But meanwhile हम VM को एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई रिसोर्स हम रिसेंटली स्टैब्लिश करते हैं, it will take time to sync with all the services. Definitely we'll get the access. अभी के लिए हम VM पे चल देते हैं. Backup. We are able to see two different options related to the backup. One is enhanced और दूसरा जो ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है वो है स्टैंडर्ड. एनहांस का जो कॉन्सेप्ट होता है विच इज लाइक एज अ मोर हेल्पफुल, क्योंकि ये ज्यादा सर्विसेज देता है, कॉस्टली भी रहता है, मल्टीपल बैकअप पर डे, एंड रिटेंशन टाइम जो है वो आप 30 डेज तक का इसमें रख सकते हैं. सपोर्ट ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन, ऐसी जो वीएम जो ट्रस्टेड है उसका भी सपोर्ट करता है. और जो डिस्क प्रीमियम डिस्क आपने अटैच कर रखी है, इट इज अप्लीकेबल फॉर टू टेक द बैकअप ऑफ प्रीमियम डिस्क. स्टैंडर्ड जो है बैक वंस इन अ डे, पूरे दिन में केवल एक बैकअप आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. यू हैव टू डिसाइड द टाइम कि मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम पे हमें बैकअप कॉन्फ़िगर करना है वर्चुअल मशीन को का, दैट यू कैन डू दैट. दूसरा, इसका जो रिटेंशन टाइम होता है, जो बैकअप का डेटा आप बचा के रख सकते हैं, वो 5 दिन तक के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, यू कैन पुट इट फॉर 5 डेज, लेकिन इनहैंस के केस में यू कैन पुट इट फॉर long term in the sense that you can which is for 30 days. Let me choose the virtual machine. यहाँ पे add VM का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा. I'm going to proceed with the standard one. वेब नाम के हमने वर्चुअल मशीन बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप के अंदर, जो हमारा रिसोर्स ग्रुप था. एंड आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इट. वर्चुअल मशीन को वैलिडेट करना है सबसे पहले आपको. वर्चुअल मशीन सक्सेसफुली एडेड. यहाँ पे अगर आपके पास डिस्क का भी बैकअप लेना है, जो कि मैंडेटरी है, हार्ड डिस्क का बैकअप लेना है, जितनी भी हार्ड डिस्क हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ड्राइव है उसका बैकअप लेना है, तो चेक मार्क करके रखो. और यू हैव टू क्लिक ऑन इनेबल बैकअप. अभी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इनेबल कर सकते हैं, लेकिन जो इनेबल है वो काम करेगा आपकी इस पॉलिसी पे, डिफॉल्ट पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं स्केड्यूलिंग. आप देखिए 7:30 PM UTC पे ये आपका बैकअप क्रिएट होगा. रिटेंशन रिकवरी स्नैपशॉट 2 दिन का रहेगा और रिटेंशन डेली बैकअप पॉइंट आपका 7:30 फिक्स है. एवरी डे 30 दिन तक, एवरी डे 7:30 पे आपके मशीन का बैकअप कॉन्फ़िगर होना स्टार्ट हो जाएगा. राइट, सो नाउ डू यू वांट टू चेंज इट? You have to click on create new policy. Select your frequency in the sense daily backup या weekly backup, whatever that you decided. अगर आपने weekly decide कर रखा है तो आपको एक टाइमिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, डेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और रिटेंशन टाइम पे कम से कम 5 दिन आपको देना पड़ेगा. ठीक है, IST में है, UTC में है, EST में है, जिस भी लोकेशन में आपकी वर्चुअल मशीन है, जिस भी लोकेशन में आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखा है, आप उस वर्चुअल मशीन की लोकेशन के अकॉर्डिंग टाइम को डिसाइड करेंगे. तो ये रिटेन इंस्टेंट रिकवरी स्नैपशॉट, सॉरी, हाँ क्या कह रहे सर हैं? ये जो है इंस्टेंट रिस्टोर, सर ये मतलब स्नैपशॉट की तरह सर ये प्रॉपर? वी कैन से दैट कि स्नैपशॉट के तरीके से है, एक लोकेशन पे हमने क्रिएट करके रख दिया, जब भी जरूरत पड़ी इमीडिएटली उसको टच कर दिया. स्नैपशॉट क्या होता है ना, स्नैपशॉट ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज नहीं कर पाता. ठीक है, बैकअप पॉइंट जब क्रिएट करते हैं तो वो आपको आपकी हेल्प करता है टू रीस्टोर इट अगेन. तो जैसे VMware के अंदर होता है कि हमने स्नैपशॉट ले लिया और इनकेस अभी एग्जैक्टली. हाँ, कुछ इशू आया तो हमने सर उसको रिवर्ट कर दिया, तो OS लेवल तक भी सर वो रिवर्ट हो जाता है जो करेक्ट उसका, करेक्ट. तो सेम यही है सर इसके अंदर, या फिर इसके सेम ही अंदर वो डिफ? सेम ही बोल सकते हैं. तो इसमें जो हमारा सर, जैसे आपने भी 5 सेलेक्ट कर रखा है, तो ये 5 डेज तक मतलब सेव मतलब स्टोरेज पे अवेलेबल रहेगा सर ये, मतलब इस स्टोरेज पे तरीके से? अवेलेबल रहेगा अगले बैकअप. जैसे आज बैकअप हमने कॉन्फ़िगर किया, ठीक है,
आज बैकअप कॉन्फ़िगर किया, अगला बैकअप हमारा 3 दिन बाद है, तो आपका जो आज वाला डेटा है ना, आज वाला जो फाइल का बैकअप है वो अगले 5 दिन तक रहेगा। ओके सर। तो तो ये जो रिटेंशन, नेक्स्ट हाँ, तो नेक्स्ट आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके आप इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये हमारा ये वाला डिलीट होता रहेगा सर, या फिर उसी में ऐड होता रहेगा सर ये स्टोरेज? नहीं, कोशिश ये रखनी चाहिए कि डिलीट करते रहो, क्योंकि स्पेस कंज्यूम करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये हमें सर मैनुअली ही डिलीट करना पड़ेगा जैसे हम स्नैपशॉट करते ऑटोमेटिक हैं? नहीं, नहीं ऑटोमेटिक अच्छा, नहीं। ऑटोमेटिक हो जाएगा सर ये 5 डेज के बाद? इंक्रीमेंटल जब आप लगाओगे तो ये ऑटोमेटिक हो ठीक। जाएगा, नो नीड टू ओके, मेक इट। ठीक है सर, डन सर। चलो, यहाँ पे हमने बैकअप शेड्यूल करना है। यू हैव टू डिसाइड कि कब आपका बैकअप कॉन्फ़िगर करना है। यू नीड टू डिसाइड द टाइम। टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं। संडे को हमने शेड्यूल किया, लेट्स मेक इट फॉर संडे। और यू हैव टू डिसाइड द टाइम। जैसे अभी हो रहा है 3:55, यानी जैसे ये 4 o'clock होने को है, ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट 4 o'clock। अब दिस इज द रिटेंशन पॉइंट। कितने दिन के लिए रखना है आपको ये पूरा बैकअप? 12 हफ्ते के लिए, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 2 वीक के लिए रख लेते हैं। हमने वीकली सेलेक्ट किया है, यानी टोटल मिला करके अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपकी वर्चुअल मशीन का केवल 2 बैकअप कॉन्फ़िगर होगा। तो इसका टाइम जो है अभी हमने यूटीसी सेलेक्ट किया हुआ है, इसे आईएसटी करना होगा? सॉरी, जो रिटेंशन टाइम की बात कर रहे हैं आप? जी जी सर। हाँ, रिटेंशन टाइम में अभी हमने यहाँ पे डेली नहीं नहीं सर, बैक। इसके ऊपर सर ये वो बैकअप शेड्यूल जो सर ये टाइम जोन जो हमने रखा हुआ है 16 के बाद। अच्छा, यूटीसी। ये आपके वर्चुअल मशीन की टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वीएम किस लोकेशन पे है, ठीक है। ये 10:27 AM यहाँ पे हो रहा है, बिकॉज द वर्चुअल मशीन इज रनिंग इन लोकेशन ऑफ ईएसटी, वेस्ट यूएस से हमने क्रिएट किया है ना, तो उस ओके। लोकेशन का आप यूटीसी यूनिवर्सल टाइम में प्रोसीड करेंगे। तो टाइमिंग यहाँ पे हम दे देते हैं 10:27 है, तो 10:30 हम कर देते हैं मॉर्निंग का टाइम। एंड इट्स नॉट मैंडेटरी, अगर ये टाइम पे नहीं होगा स्टार्ट तो हम इसको मैनुअल भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। फाइन। जी सर। चलो, इसको करते हैं ओके। ओके करने के बाद इट विल फाइंड द क्रिएट द काइंड ऑफ शेड्यूल, और आपको कर देना है एनेबल बैकअप। अभी हमने सिर्फ बैकअप को प्रोसीड किया है, राइट, क्योंकि वर्चुअल मशीन में 127 GB के का स्पेस है, स्टोरेज है, हार्ड डिस्क है। और वैसे कोई डेटा हमने पर्सनली अपलोड नहीं किया, लेकिन जो टोटल हार्ड डिस्क का स्पेस है ना, उसका तो बैकअप क्रिएट ही होगा। इट विल टेक टाइम, ठीक है ना, इसमें टाइम लगेगा। बट लेट मी सी, लेट सी एस कि uh, किस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बैकएंड में रेडी होगा, क्या क्या मॉनिटरिंग ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे, किस तरीके से चीजों को हम हैंडल करेंगे। तो एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन द सेम पेज। बैकअप
प्रोसीडेड, अभी आपने प्रोसीड किया, लेट मी ओपन इट, बैकअप पे क्लिक करो और यहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन्स की डिटेल्स आ जाएगी। वी आर एबल टू सी बैकअप का पार्ट यहाँ पे हमें दिखने लगेगा। एक हमने फाइल शेयर को क्रिएट किया था और एक हमने वर्चुअल मशीन का क्रिएट किया था बैकअप। वर्चुअल मशीन बैकअप हमारा क्लियर है, बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट कैसे नहीं हुआ? वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर। अब आपको ऑप्शन दिख रहा है बैकअप नाउ या स्टॉप बैकअप। ये अपने टाइम पे ही स्टार्ट होगा, जो भी आपने शेड्यूल किया है ना, उस टाइम पे ही ये बैकअप को स्टार्ट करेगा। एंड हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज कि बैकअप नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है बैकअप का। रिस्टोर ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, फाइल रिकवरी ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, स्टॉप बैकअप हाईलाइट है, बैकअप नाउ हाईलाइट है। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप वेट करेंगे टाइमिंग का कि जब तक कि हमारा टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता उस टाइम पे तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हमें इमीडिएटली बैकअप चाहिए, राइट, इफ यू वांट टू टेक बैकअप राइट नाउ, तो आप सिंपल सा बैकअप नाउ पे क्लिक कर दीजिए और इमीडिएटली बैकअप आपका स्टार्ट हो जाएगा। So let me proceed and make it okay. Backup proceeded. It will take time up to like as हाँ 25 से 30 मिनट का टाइम लगेगा इसमें to complete to for the full backup, you can say that. Complete VM, so like include OS or drive, all things. सब कुछ अगर आपने कोई ड्राइव भी ऐड कर रखा है तब भी वो सारा कुछ। Let me check the status, क्योंकि जब हमारा बैकअप कंप्लीट होगा then it will give us option related to the restore and file share. हमने अपनी तरफ से प्रोसीड कर दिया है and our responsibility to monitor it, कैसे क्या स्टेटस है इसका बैकअप का रिस्टोर का। तो you just need to open और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा बैकअप आइटम्स का। अंडर द बैकअप आइटम्स इट विल शो यू द डिटेल्स, लेकिन हमें मॉनिटर करना है तो मॉनिटर के लिए आप जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा बैकअप जॉब्स का। जब आप बैकअप जॉब्स पे क्लिक करोगे देन इट विल गिव यू द मोमेंट द स्टेटस ऑफ आवर वर्चुअल मशीन। तो पहले स्टेप में हमने बैकअप कॉन्फ़िगर किया, अब दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, बैकअप क्रिएट कर रहे हैं। तो ये इन प्रोग्रेस है, 2 मिनट के आसपास टाइम हो चुका है। अब मे बी इसमें 25 मिनट लगेंगे, तो ये इन प्रोग्रेस जो है कंप्लीट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका कंप्लीट की कैटेगरी में आएगा। दिस इज द वे टू प्रोटेक्ट आवर वर्चुअल मशीन, दिस इज द वे टू प्रोटेक्ट आवर नॉर्मल स्टोरेज अकाउंट, या उसके अंदर जो सर्विसेज है उनका बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको इतना टाइम लगने की जरूरत पड़ेगी। किसी का कोई क्वेश्चन? राज सर इन केस अभी हमारा सर ये बैकअप चल रहा है बैकएंड पे, कई बार सर ये फेल भी हो जाता है बैकअप, हाँ जी बिल्कुल। उसके लिए सर हमारे पास मेल पे पॉपअप आता है जनरली इन्वायरमेंट में। तो सर ये है ऐसा पॉसिबल कि हम इसमें लगा सकें? कई बार वीएम भी हमारी स्टॉप हो जाती है सर वो। हाँ ठीक है। वो सर हम कैसे लगाएंगे एक बार कि हमें मेल पे इसका वो आ जाए अलर्ट? अलर्ट अलर्ट लगाएंगे ना हाँ हमने, जैसे वो सर, हाँ अलर्ट ईमेल लगाया था और ना। फोन नंबर दो पे आते हैं सर ये अलर्ट इसके। करेक्ट करेक्ट। रिमेम्बर हमने जब वो कॉस्ट के केस में बजट सेट किया था, जी 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 सर। सेम प्रोसीजर है यहाँ, वहां पे मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। हमने जो बजट सेट किया था अलर्ट, वो बजट पे सेट किया था, यहाँ पे हम सर्विस स्टेटस पे सेट करेंगे बजट, सॉरी अलर्ट जो है सर्विस स्टेटस पे सेट करेंगे। ठीक है, एक बार शो कर सकते हैं सर आप, हाँ हाँ दोबारा बिल्कुल, पॉसिबल हो तो? ये बिल्कुल वी कैन प्रोसीड। अभी ये थोड़ा सा रेडी हो जाइए, जी जी फिर जी उसके सर। बाद हम इसमें जो भी
अलर्ट वगैरह, अलार्म वगैरह क्रिएट करना है वो क्रिएट करते हैं। जी सर। ओके, सो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया अपने पास किसका, बैकअप का, जो हम ऑन प्रोमाइसेस से बैकअप लेंगे क्लाउड पे रखने के, सॉरी क्लाउड से बैकअप लेंगे क्लाउड पे ही स्टोर करने के लिए। अभी हम वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क ऑफ टेकिंग बैकअप फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस। ठीक है, जो हमारी ऑन प्रीमाइसेस की मशीन चल रही है ना, जो वर्चुअल मशीन हमने स्टैब्लिश कर रखा है या फाइल क्रिएट कर रखा है या फोल्डर क्रिएट कर रखा है, लेट्स टॉक अबाउट कि उनका बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है ना। हम उनका बैकअप भी कॉन्फ़िगर करेंगे एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क। दिस इज इन प्रोग्रेस। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लाइक 15 मिनट ब्रेक, एंड देन कनेक्ट अगेन। तब तक ये हमारा बैकअप भी हो जाएगा एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। इज दैट ओके? जी सर, ठीक रहेगा। ठीक है। Yes, sir.
Yes. इट्स स्टिल इन प्रोग्रेस। तो देखो, आप देखो यहाँ पे दो बैकअप स्टार्ट हुए हैं। एक 10 मिनट हुआ है, एक अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट के आसपास हो गया है, क्योंकि एक स्केड्यूल वाला है, एक मैनुअल वाला। या जुल्फिकार। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ। सर ये माइग्रेशन जो होता है ये कौन से पार्ट में आता है? ये हमारा पार्ट होगा इसमें 104 में, ये जैसे ऑन पैरामाइज टू कोई भी स्टोरेज है या कोई सर्वर है उसको हम लोग मूव कर रहे हैं क्लाउड पे, तो वो सर किसके अंडर आता है, मतलब माइग्रेशन? माइग्रेशन इज पार्ट ऑफ एज्योर आर्किटेक्ट, ठीक है। हाइब्रिड इज पार्ट ऑफ एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, जो हम कर रहे हैं। यहाँ पे बंदे हाइब्रिड इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। AG305 जो सर्टिफिकेशन है, वहां पे माइग्रेशन का पार्ट होता है। माइग्रेट एनीथिंग whatever that you decided to migrate, डेटाबेस का, स्टोरेज का, वर्चुअल मशीन का, वो सारे बैक माइग्रेशन वाला पार्ट आपका आता है इसमें एज्योर पोर्टल पे, AG305 में। ओके सर। हम्म। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ इंटायर वर्चुअल मशीन बैकअप। 127 GB की फाइल्स हैं और उसका बैकअप क्रिएट होने में टाइम लगेगा। मीनवाइल अपने पास और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म, और नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप्स। हम अपने ऑन प्रमाइसेस पे, ठीक है, अगर हमने लोकली कोई सेटअप कर रखा है, कुछ भी कॉन्फ़िगर कर रखा है, उसका बैकअप क्रिएट करना है, तो वी शुड नो अबाउट द प्रोसीजर एंड मेथड कि कैसे हम ऑन प्रमाइसेस की सर्विसेज का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकवरी सर्विस वॉल्ट, ठीक है। इस वॉल्ट के जरिए हम किसका बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू शो यू।
For this particular task, I'm going to take the RDP of my machine. Is this on-premise machine? On premises VMware वर्कस्टेशन पे हमने इसको एस्टैब्लिश कर रखे हैं और उसका बैकअप कॉन्फ़िगर करने वाले हैं. Okay, okay. So are we going back of a specific machine or the whole VMware environment? It's totally depend upon you. I'm going to show you the place where we can set up our backup for on premises. It may be for virtual machine, it may be for physical machine, for file, folder, data, whatever. जो भी ऑप्शन एज्योर Okay. प्रोवाइड करेगा उन सभी का बैकअप आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उन सभी Okay. सर्विसेज का बैकअप क्रिएट So कर this सकते will reduce our cost, no? Because it doesn't require any third-party tool to get in a backup instead of Not- having VM and all. हो. नॉट रिक्वायर्ड. Okay, okay. दैट्स वाई ज्यादातर कंपनियां अगर उनके पास एज्योर के बंदे हैं तो वो एज्योर के बंदों का ज्यादातर टाइम जो है ना बैकअप के केस में यूटिलाइज करते हैं. ठीक है. Okay. तो मींस अब वो अलग से सॉफ्टवेयर परचेज करें, अलग से उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट मार्केट से ढूंढें. बीम का एक्सपर्ट चाहिए या डेटो का चाहिए, नेटऐप का चाहिए, जो भी बैकअप टूल है उसका स्पेसिफिक इंजीनियर होगा. लेकिन एज्योर का जो बंदा रहेगा वो सेम ही कैंडिडेट जो है वर्चुअल मशीन को भी देख रहा है और बैकअप भी देख रहा है, तो थोड़ा सा कंपनी के लिए कॉस्ट सेविंग हो जाती है. So what is any difference between the third party and the Azure backup then? थर्ड पार्टी विल गिव यू काइंड ऑफ मोर टेक्निकल सपोर्ट. उनका टारगेट ही यही रहता है कि हम अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. लेकिन इतना चार्ज लेने के बाद तो ठीक है, कोई इशू नहीं है. सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट भी प्रोवाइड करता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के केस में आपको कोई इस एप्लीकेशन का चार्ज नहीं देना पड़ेगा कि बैकअप कॉन्फ़िगर करना है तो आपको हर साल बैकअप के लिए अलग से सॉफ्टवेयर रिन्यू कराओ या लाइसेंस रिन्यू कराओ. ये आपके सब्सक्रिप्शन में ही आ जाता है. और प्लस इसका कोई चार्ज नहीं है. चार्ज किसका है? अगर मैंने रिकवरी सर्विस वॉल्ट बनाकर छोड़ दिया, कोई चार्ज नहीं पड़ेगा हमारे अकाउंट पे. चार्ज तब पड़ेगा जब मैं वहां पे स्टोरेज का इस्तेमाल करूंगा. मैंने 127 जीबी का बैकअप लिया वर्चुअल मशीन का, तो 127 जीबी का या वर्चुअल मशीन का जो बैकअप है उसका चार्ज तो देना पड़ेगा ना. बाकी प्रोसीजर का या और कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने का कोई चार्जेस नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट है. एज ए कॉम्प्लीमेंट उसको कंसीडर कर सकते हो आप, राइट. So let me show you the steps how we can configure the backup of our on-premises resources. वो कुछ भी, कोई भी रिसोर्स हो सकता है. So बेस्ट तरीका यही है कि हम अपने on-premises virtual machine का इस्तेमाल करें. And I have already installed multiple machines like as a server 19 2019 और ये server 2022 भी हमने इंस्टॉल कर रखा है. तो let me turn on server 2022. और ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही आप फाइल फोल्डर का बैकअप ले पाएंगे. विंडोज 10 या विंडोज 11 मशीन है कोई भी, तो उसके लिए भी बैकअप कॉन्फ़िगर किया जा सकता है. टारगेट क्लियर है. ऑन प्रेमाइसेस पे हमारा एक विंडोज सर्वर 2022 है और उसमें हम कुछ फाइल और फोल्डर का बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं. जैसे ये मशीन हमारी टर्न ऑन हुई, तो लेट मी क्रिएट फ्यू फोल्डर्स, फ्यू फाइल्स, और उन्हीं फाइल फोल्डर का हम लोग बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे. हाउ वी कैन एस्टैब्लिश द इंफ्रास्ट्रक्चर. इसके लिए आप अगेन बैक टू द एज़्योर पोर्टल. हम अपने एज़्योर पोर्टल पे आ जाते हैं. रिकवरी सर्विस वॉल्ट ओपन करते हैं. वॉल्ट के अंदर अभी हमने जो कैप्चर किया है ना, तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया है विच इज एज़्योर. द वर्कलोड इज रनिंग ऑन एज़्योर, और इसको रिप्लेस करके आप ऑन प्रेमाइसेस पे आ जाओगे. ऑन प्रेमाइसेस पे सेलेक्ट करने के बाद व्हाट यू वांट टू टेक बैकअप, राइट, व्हाट डू यू वांट टू बैकअप. फाइल फोल्डर, हाइपरवाइजर, वर्चुअल मशीन, सिक्वल, शेयर पॉइंट, एक्सचेंज सर्वर, सिस्टम स्टेट या बेयर मेटल. जिस भी टाइप का बैकअप आपको कॉन्फ़िगर करना है उसके लिए आपको सेटअप रेडी करना पड़ेगा. आपको वर्चुअल मशीन का बैकअप चाहिए हाइपरवाइजर पे, उसका सेटअप अलग जाएगा. VMware का बैकअप अलग जाएगा, और शेयर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और बेयर मेटल का बैकअप अलग जाएगा. मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, फाइल एंड फोल्डर का, क्योंकि इसमें आप इजिली प्रैक्टिकल देख सकते हैं. एंड बाकी के केस में इट विल टेक टाइम, बट इसमें हम इमीडिएटली रिजल्ट देख सकते हैं, इम्पैक्ट देख सकते हैं कि
बैकअप हमने जो कॉन्फ़िगर किया वो सक्सेसफुली हुआ या नहीं, या जो रीस्टोर हम कर रहे हैं क्या वही सेम डेटा रिवर्ट बैक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. So these all the part are applicable. So let's proceed with the same option. हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं अपना पार्ट लाइक एज अ फाइल फोल्डर. ये ऑप्शन दे रहा है विच इज रिलेटेड टू प्रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर. ये आपको ऑप्शन दे रहा है विच इज रिलेटेड टू द प्रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर. सो प्रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लिक करना है हमें, एंड क्लिक करने के बाद इट विल गिव अस अ 2 ऑप्शन. ठीक है, यहाँ पे अपने पास 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. डाउनलोड MABS which is Microsoft Azure Backup Server, ये छोटा सा एजेंट है. और डाउनलोड वॉल्ट क्रेडेंशियल कीज. ठीक है, ये 2 ऑप्शन है, 2 टूल है. एज इट इज डाउनलोड एजेंट विंडोज सर्वर विंडोज क्लाइंट मशीन, और यहाँ पे आपका रिकवरी सर्विस वॉल्ट की कीज है. यू कैन गो विद एनीवन, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू. आप किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हैं. हाँ, बट गैप ये है कि ये जो MABS है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर सर्वर मशीन ओनली. इससे सिर्फ आप सर्वर पे मैनेज कर पाओगे, बाकी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये मैनेज नहीं हो पाएगा. ऑलराइट, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो एजेंट फॉर सर्वर ऑन आर विंडोज क्लाइंट, तो आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट मी डाउनलोड. ये वाला डाउनलोड करते हैं टूल को, एंड एवरीथिंग इज ओके. setup.exe फाइल इसमें है अपने पास. बैकअप सर्वर 4 सेटअप फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए 2.4 GB, which is a kind of काफी ज्यादा कैपेसिटी की है. और यहीं पे अगर हम दूसरे ऑप्शन पे बात करें तो ये जस्ट स्मॉल फाइल मार्स एजेंट जिसको बोलते हैं, 60 GB 70 GB की MB के आसपास इसका साइज है. तो यू कैन गो विद एनीवन. तो हम अभी इससे प्रोसीड करते हैं. जो भी आपने फाइल कॉपी की, डाउनलोड की, कॉपी बैक टू द वर्चुअल मशीन. I'm unable to copy and paste. Okay, do one thing. So let me open on same page ताकि हमें डाउनलोड करना ना पड़े. रिकवरी सर्विस वॉल्ट हम वही इस्तेमाल करेंगे, बस हमने ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर दिया है. क्लास पे जाएंगे एंड गो टू द बैकअप वाला पार्ट. बैकअप में हमारी सर्विसेज ऑन प्रीमाइसेस पे रन कर रही हैं. सेलेक्ट फाइल एंड फोल्डर और प्रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाओ आप. सेकेंड मेथड पे जाते हैं हम लोग. गो विद मार्स एजेंट, और ये की भी डाउनलोड करनी है क्योंकि ये वॉल्ट रजिस्टर करने में हमारी हेल्प करेगा. I'm just going to download the keys.
both the files be like as a proceed to download. कॉपी करें, ये दोनों फाइल को कॉपी कर लेते हैं और back to the virtual machine, paste here. ऑलराइट, तो ये टूल को आपको करना है इंस्टॉल अपने बेस कंप्यूटर पे, जो हमारा बेस मशीन है उस पे हमें इसको इंस्टॉल करना है। वेरी सिंपल स्टेप्स रिक्वायर्ड। डबल क्लिक करो मार्स एजेंट पे, फॉलो द स्टेप्स। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। ये एजेंट है, मीडिएटर की तरीके से काम करेगा दोनों सिस्टम के बीच में। एंड with the help of this tool, with the help of this software, we are going to take the backup of our file and folder from on premises to cloud। जो on premises है वहां से cloud में बैकअप करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड ये कंसीडर किया जाता है। Next, and no need to do anything, click next। I don't want to update right now, proceed। Everything is okay, सारी prerequisite okay है, इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, लास्ट ऑप्शन है अपने पास प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन। सो अब प्रोसीड करिए। डेस्कटॉप पे रजिस्ट्रेशन की हम ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुके हैं, तो आप उसको ब्राउज करा के वैलिडेट करा दो। सेलेक्ट इट, नेक्स्ट। डू यू वांट टू प्रोवाइड योर ऑन पासवर्ड, या जनरेट करना चाहते हैं तो हम जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं कुछ भी, यहाँ पे फिनिश। ओके, प्रोवाइड द पाथ जहाँ पे हम बैकअप फाइल को स्टोर करेंगे। सर अभी हम जो बैकअप के लिए टूल्स यूज कर रहे हैं, तो बैकअप पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो सॉरी सेम हमारा एजूर स्टोरेज एक्सप्लोरर भी है ना, वो भी सेम स्टोरेज मतलब ऑन पैरामाइज या क्लाइंट से हम लोग डेटा को सॉरी स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। तो सर हम दोनों में से कौन सा मतलब हम ज्यादातर यूज करेंगे? नहीं 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 नहीं, हमारा जो रिकवरी सॉरी एजूर स्टोरेज एक्सप्लोरर की बात कर रहे हो ना, तो यस। एजूर स्टोरेज एक्सप्लोरर इज अ सेपरेट पार्ट। वो मीडिएटर है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है, दैट्स इट। बैकअप नहीं करता वो सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। वो ऑन प्रोमाइसेस स्टोरेज से, ऑन प्रोमाइसेस मशीन से एजूर स्टोरेज पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, दैट्स So इट। it's like an agent between the client and the server. बोल सकते हैं बिल्कुल। वो Okay. बैकअप ऑप्शन नहीं था, ये है, ये कोर बैकअप है। Yeah. वहां पे कुछ बैकअप नहीं था, ये कोर बैकअप है।
So we need to allow some communication between the client and the backup vault. Correct. Okay. So now we established our on premises, ये रिकवरी सर्विस वॉल्ट का ऑन प्रोमाइसेस का बैकअप का प्लेस है, और आपको जो भी बैकअप चाहिए, जिसका भी बैकअप आपको कॉन्फ़िगर करना है, यू कैन डू दैट। एंड हाउ वी कैन मैनेज इट, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, बैकअप को कैसे कॉन्फ़िगर करना होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ फाइलें यहाँ पे अपलोड कर रखी हैं, डाउनलोड कर रखी हैं, राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द बैकअप ऑफ ये तीनों फाइलों का बैकअप लेना चाहते हैं, PWD, ये रिकवरी सर्विस वॉल्ट की और ये मार्स एजेंट, इनका सबका बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं। एंड वेरी सिंपल मेथड दैट यू कैन यूज, आप सिंपल सा क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे वी आर एबल टू सी द ऑप्शन ऑफ रजिस्टर सर्वर, schedule backup, recover data, open control panel, open portal directly. सो आप schedule backup पे जाओ, पहले जैसे हमने पहले बैकअप कॉन्फ़िगर किया था वैसे ही यहाँ पे schedule backup पे क्लिक करो आप, और it will give us option to choose the type of data। आइटम्स में जाएंगे, इस आइटम पे जाने के बाद जिस भी लोकेशन पे आपने बैकअप कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, तो हमारा जो बैकअप है वो है डेस्कटॉप पे। यूजर्स पे गए, एडमिन पे गए, डेस्कटॉप पे गए, और जो भी बैकअप चाहिए, आई डोंट वांट टू टेक एवरीथिंग, तो हम केवल उन्हीं को चेक मार्क कर देते हैं। 1 2 3, ये 3 फाइल का बैकअप ले रहे हैं, 1 2 3 फाइल का बैकअप ले रहे हैं। ओके किया, मेक श्योर कि बहुत ज्यादा बैकअप ना आए, अदरवाइज इट विल टेक टाइम। चलिए, नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने, ये है स्केड्यूल। यू कैन गो विद डेली बेसिस या वीकली बेसिस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पर डे बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हो या फिर आप वीकली बेसिस पे बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर वीकली बेसिस, और एवरी 1 वीक है, एक महीने भर में होना चाहिए, सॉरी, बैकअप होना चाहिए हर हफ्ते में। So let me select it for Sunday only, and this is the time that you need to decide, whatever time that you decided, 8:30 p.m. पे हमें करना है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट, ऑनलाइन, डेफिनेटली ऑनलाइन बैकअप कॉन्फ़िगर करना है हमें, नेक्स्ट एंड फिनिश। क्लोज इट। बैकअप हमारा शेड्यूल हुआ है, अभी बैकअप नहीं कॉन्फ़िगर हुआ है, बैकअप को हमने केवल अभी शेड्यूल किया है, क्योंकि हमें वेट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टाइमिंग का जब ये बैकअप स्टार्ट करेगा। बट वी डोंट हैव टाइम, तो आपको क्या करना है, आपको बैकअप नाउ पे क्लिक करना है। ये बैकअप नाउ ऑप्शन तभी आएगा जब आप शेड्यूल करेंगे, एंड सेलेक्ट द टाइम एंड डेट। हमें इमीडिएटली चाहिए बैकअप, तो आप कर दीजिए प्रोसीड।
Now backup is ready to use. यहाँ पे अपने पास backup create हो चुका है and now let's proceed. Backup complete है तो आप अपने जो data है ना उस data को आप delete कर सकते हो. You are going back to the desktop. Desktop पे चलते हैं और आप चाहो तो इनको रिमूव कर सकते हो फ्रॉम बोथ द लोकेशन. यहाँ से भी डिलीट कर दो आप और डिलीट फ्रॉम रिसाइकल. The best part with us with these data because we have already taken the backup. हमने इनका backup configure किया है. So not an issue. We can take The we can data is back up to the Vault right now. revert back. हाँ, we are going to restore तो Revert, हमारा restore. data Okay. restore हो जाएगा उसी लोकेशन में जहाँ पे आपने all okay. Mhm. ठीक है. So I'm just going to show you the steps how we can recover data. This server, definitely this server, or primary location, primary region, individual file and folder. It will show you the list of restore point. हमने जो restore point बनाया था उसकी details यहाँ पे आ जाएगी. And please proceed with mount and it will find the data. It will check the all data from the backup. Restore is okay. I'm just going to click on browse, users, administrator, desktop और ये हमारा डेटा एज इट इज वापस आ जाएगा. फाइन, यहाँ तक क्लियर है. This is the way to configure the backup for on-premises file and folder. So जो भी बैकअप आप क्रिएट करोगे, जो भी टाइप ऑफ बैकअप आपने प्लान किया है क्रिएट करने का, हर एक बैकअप का जो कॉन्सेप्ट होता है, हर एक बैकअप का जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि जो जिस भी टाइप का बैकअप आपको कॉन्फ़िगर करना है उस केस में आपको यू मस्ट नीड टू use the dedicated kind of agent. Dedicated agent हम यूज करेंगे और एजेंट को यूज करने के बाद we can manage it. Fine guys, anyone कोई क्वेश्चन, किसी का डाउट जो हमने पॉइंट अभी डिस्कस किए? नो सर. तो सर ठीक है, ये कंप्लीट हुआ बैकअप वाला पार्ट. ऑन प्रोमाइसेस से बैकअप, क्लाउड से क्लाउड तक का बैकअप, लेकिन सिर्फ बैकअप. What about another things, right? So बैकअप के अलावा let me check the status of our virtual machine क्योंकि काफी देर हो गया उसका बैकअप चलते हुए. I'm going to check it from vaults, select. दोनों बैकअप कंप्लीटेड हो चुके हैं. यहाँ पे एक में 17 मिनट का टाइम लगा, वो सेकंड टाइम पे कम ही टाइम लगता है, और एक जो रिस्टोर पॉइंट बना है वो उसमें लगा है 40 मिनट का टाइम, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप प्रोसीड करते हो सो इट विल चेक और उसके बाद फिर अपने आप ये इंक्रीमेंटल बैकअप चलते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा. If I'm going to remove the hard virtual machine, अगर मैं यहाँ पे जाके VM डिलीट भी कर देता हूँ
हम लोग रिस्टोर करा लेंगे। लेट मी डिलीट इट। Virtual machine disappeared because we successfully deleted our virtual machine. The best part, we have already taken the backup. तो backup अगर हमने configure कर लिया है, please open recovery service vault, और recovery service vault में जाने के बाद let me check the vaults that we established. और आपको दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे अगर आप बैकअप आइटम्स में जाओगे एंड ओपन द वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज में जाकर डिटेल्स पे जाओ आप, और डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक फाइल रिकवरी है और दूसरा रीस्टोर्ड वर्चुअल मशीन है। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड द गैप बिटवीन बोथ द ऑप्शंस। फाइल रिकवरी कब आएगा और दूसरा रीस्टोर वर्चुअल मशीन कब आएगा, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जो वीएम आपने स्टैब्लिश किया था उस वर्चुअल मशीन के अंदर कुछ फाइल्स थी, राइट? मल्टीपल फाइल्स आर अवेलेबल इन द वर्चुअल मशीन, और आपको वीएम रीस्टोर नहीं करना है, आपको सिर्फ वो फाइलें वापस आ जाए, दैट्स इट, इनफ है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ फाइल रिकवरी का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आपको एंटायर पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन रिवर्ट बैक करानी है तो उसका ऑप्शन आपके पास है, रीस्टोर वीएम पे क्लिक कर देंगे। We deleted our virtual machine and tried to revert back same VM. Select the point, restore point जो हमने बनाया था, एक दो है यहाँ पे, तो आप you can go with anyone. Click OK. Provide your virtual machine name. यहाँ पे आपको VM का नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। So clone VM नाम दे देते हैं टेस्टिंग पर्पज के लिए। Select your default network, default subnet, default storage, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो भी एग्जिस्टिंग है उसी को आप सेलेक्ट करो और रीस्टोर पे क्लिक कर दो। वैलिडेशन ये चेक कर रहा है और इट विल टेक टाइम, उसके बाद फिर ये आपको ऑप्शन दे देगा टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। Back to the page of backup items. चलिए, in progress, restore in progress है, and again it will take time. जैसे ये रेडी होता है, we'll get the access of virtual machine and see जो चेंजेस हमने किए हैं ना बैकएंड में। एक पार्टीशन क्रिएट किया था, पार्टीशन क्रिएट करने के बाद हमने उसमें लाइक वी एस्टैब्लिश अ फाइल एंड फोल्डर, वो फाइल फोल्डर हमें मिलना चाहिए। सेलेक्ट वर्चुअल मशीन, यहाँ पे अभी कोई वीएम नहीं है, बट थोड़ी देर में यहाँ पे वर्चुअल मशीन दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
और अगर सर हम फाइल रिकवरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि सिर्फ हमें सिर्फ डेटा चाहिए, तो सर उसके लिए हम क्लिक करेंगे तो वो कुछ नया स्टेप ऐसे पूछेगा कि भाई आपको किस लोकेशन पे वो सारी फाइल या कुछ डेटा किधर चाहिए? हाँ, वो आपको फाइल्स का ऑप्शन दे देगा कि ये अपने पास इतनी फाइलें हैं, इनमें से कौन सी फाइल आप रिवर्ट बैक करना चाहते हैं, है ना? कौन सी फाइल का बैकअप रिस्टोर करना चाहते हैं, वो सिर्फ उसी फाइल को आपको ऑथराइज कर देगा टू रिवर्ट बैक योर डेटा। तो सर वो फिर ये भी पूछेगा भी तुम्हारी डेस्टिनेशन किस डेस्टिनेशन पे आपको ये रखना है डेटा? आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे रखो ना, ओके। जो आपका मेन मशीन है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि वर्चुअल मशीन आएगा तभी डेटा आएगा, फाइल तो कहीं पे भी आ सकता है। चलिए, वर्चुअल मशीन हमारी आ गई है। रिवर्ट बैक क्लोन वीएम के नाम से हमने बनाया था, क्लोन वर्चुअल मशीन के नाम से यहाँ पे आ गया है। एंड आई एम गोइंग टू टेक द आरडीपी टू वेरीफाई कि ये वही वर्चुअल मशीन है। हाँ, आरडीपी में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये वीएम अभी जस्ट रेडी हो रही है इन बिटवीन। सो एक बार हम इसका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप देख लेते हैं, एनएसजी देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, राइट? क्योंकि एनएसजी की केस में पोर्ट नंबर 3389 मस्ट बी एडेड ऑन द इन एनएसजी। दिस इज नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप और अनफॉर्चुनेटली नन है ना, तो वेब एनएसजी पुराना वाला ही लगा दो आप। चलिए, let me try to check it again. Take the access of our virtual machine. Username and password. And let me check the drive that we created. अब देखिए, एक ड्राइव लेटर है और ये हमने फाइल बनाया था फोल्डर। ठीक है, ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ बैकअप और रीस्टोर का।
ऑल ओके एवरीवन, जो पॉइंट हमने डिस्कस किया अभी, द बैकअप एंड रीस्टोर, बैकअप ऑफ वर्चुअल मशीन एंड ऑल, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी का? नहीं सर, अभी तो नहीं, पेरेंट्स तो नहीं सर। नो सर। सो डू वन थिंग, एक जो सेशन है इसका ना, टेम्पलेट वगैरह का और रख लेंगे, एटलीस्ट यहाँ तक प्रैक्टिकल कंप्लीट करो, और हम एक सेशन और कर लेंगे इसमें, जिसमें अलर्ट और रेप्लिकेशन और ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। इज दैट ओके? यस। जी सर। Possible for you to check that, sir? Code-based website. सॉरी, Azure code-based, वो सर वो कोटा के वहाँ पे मेरा नहीं हो रहा था प्रैक्टिकल। आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।